हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो चलो दोस्तों, आंखें चार करते हैं। आंखें चार कैसे करते हैं आपको पता है? ऐसे करते हैं आंखें चार। तो चलो आंखें चार हो गई अपनी। ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही प्यारा चैप्टर है एंड इसमें अपन कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, टेक्निकल एरर आ गई और अपना वीडियो ब्रेक हो गया, वरना मैं आगे का क्वेश्चन भी रेगुलर रखता। तो भैया आती रहती है, प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं जिनको दूसरी भाषा में, तो अपने पे भी आ गिरी। तो भैया आगे चलते हैं, जहां अपने डिसकंटिन्यू किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे। तो प्यार भरा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, फिर मैंने बोला था दोस्तों अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है। अब आप नहीं करते तो भैया आप बेईमानी कर रहे हो। फिर करना आपको है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा है तो ये आप जरूर जरूर कर पाएंगे। तो लेट्स ट्राई जरूर करना दोस्तों। शो दैट, क्या लिखा मैंने? शो दैट। क्या शो दैट करना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 lies between 1/3 and 3, lies between 1/3 and 3 for all real values of x. For all real values of x. ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया दोस्तों मैंने आपको कि इसको आपको प्रूव करना है कि ये 1/3 से 3 तक ही होगा। पिक्चर क्लियर दोस्तों? तो स्टार्ट हो जाइए और देखिए, स्टार्ट करके अपना क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना, उससे पहले नहीं देखना है। ऑनेस्टी रखना है दोस्तों, पूरी ईमानदारी रखना है, ठीक है? फिर देखना। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप क्वेश्चन को करने के बाद ही वीडियो देखेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू, बहुत फैशन में आ रहा है ये y बड़ा फैशन में आ रहा है दोस्तों आजकल, पता नहीं क्या हुआ इसे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। खड़ा खड़ा आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो भैया। फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। चलो ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई, साथ में जो आरएचएस में था वो सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आ गया इक्वल का साइन। चलो दोस्तों यहां तक पिक्चर क्लियर 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 क्लियर। आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, कॉमन ले लो, तो यहां पे y माइनस 1 प्लस एक्स को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा तो y प्लस 1 को इधर ले आओ, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साथ साथ में फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, सारे रियल नंबर्स के लिए। पिक्चर क्लियर दोस्तों? सारे रियल नंबर्स पे ये ऑलवेज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों इस बात से आप क्या समझते हो? कल मैंने बहुत अच्छे से ये बातें आपको समझाई थी कि भैया जब 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 इस ब्रह्मांड में, जब इस ब्रह्मांड में तुमको इस टाइप में लिखा हुआ दिखे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड रूट्स कैसे हो दोस्तों? रियल रियल रियल। इसके रूट्स रियल मतलब ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर, मतलब क्या हुआ? रूट्स रियल है। रूट्स रियल कब होते हैं? जब d होता है अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो d पॉजिटिव हो या d इक्वल टू 0 हो, तब क्या होता है? रूट्स रियल होते हैं। तो यहां क्या पिक्चर बनी भाई? रूट्स रियल है। ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ आर साफ साफ देखा था। शो दैट दिस लाइज बिटवीन दिस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब सारे x क्या है? रियल है। मतलब रूट्स कैसे हैं? रियल है। तो d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पिक्चर क्लियर मेरे भाई? पिक्चर क्लियर। तो b क्या है? y प्लस 1, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या है दोस्तों? y माइनस 1,
ये y माइनस वन। c क्या है दोस्तों, y माइनस वन, ये होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो। लो भैया स्क्वायर करो, y स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y। भैया इसका भी स्क्वायर ठोको, -4 y स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4y स्क्वायर एंड y स्क्वायर -3y स्क्वायर प्लस -4 एंड -2y प्लस 8y एंड +2 प्लस 10y। देखते जाओ दोस्तों, ये 1 एंड -4, तो माइनस का 4 हो गया, +1 -3 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों माइनस से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 3y स्क्वायर -10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। ये लो, इसके फैक्टराइजेशन करो। इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो चलो फैक्टराइजेशन आप करो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा इसका, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखूंगा इसका, आप फैक्टराइजेशन करो इसके। तो बच्चों इसके फैक्टराइजेशन करना, तो इसके फैक्टराइजेशन आएंगे 3y माइनस 1 एंड y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये इसका फैक्टराइजेशन होगा दोस्तों। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर, यहां तक की पिक्चर क्लियर। तो यही इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। जब इसको 0 के इक्वेट किया, इसको 0 के इक्वेट किया तो 1/3 आएगा, 3 आएगा, प्लस माइनस प्लस। इनइक्वालिटी सोल्व करना आपको आता है दोस्तों। तो बताइए मुझे ये का y कहां से कहां तक होगा, यहां पे नेगेटिव के लिए बोला गया है। तो बताओ सॉल्यूशन ये होगा कि नहीं होगा। तो 1/3 से y बड़ा बराबर होगा कि नहीं होगा, छोटा बराबर होगा 3 से। हैंस प्रूव्ड, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। 1/3 से 3 के बीच में आया या नहीं आया बच्चों, ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि पिक्चर क्लियर हुई या नहीं हुई। पक्का पिक्चर क्लियर हुई होगी, क्यों नहीं होगी। सिंपल है, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। इसमें y की वैल्यू 1/3 से 3 आ गई, हो गया सोल्व। जो बात प्रूव करनी थी हो गई प्रूव। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपने भी बिल्कुल ऐसा ही किया होगा। और जिनका आंसर नहीं आया बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है। एक बार आंसर नहीं आने से आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो नेक्स्ट बार फिर ट्राई करें, जितना बार आप कोशिश करेंगे उतनी बार इंप्रूवमेंट आएगा और एक दिन आप सिलेक्शन की ओर पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक कंसेप्ट वाला है, बहुत ही प्यारा सा, इसे नोट डाउन करें। सो लेट्स से स्टूडेंट्स, कुछ प्यारे से बहुत ही प्यारे से अपन कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में अपन ने कंसेप्ट बना दिए है ना। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैव रूट्स। ठीक है, अब फर्स्ट में अपन इस पे कंडीशन लगाते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, नंबर 1। नंबर सेकंड बात करें दोस्तों, तो ये बोलता है रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल्स है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। बहुत पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव है भाई, दोनों के दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव। नंबर डी पे बढ़े, नंबर डी पे अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है बट द ग्रेटर ऑफ देम नेगेटिव, बट द ग्रेटर ऑफ देम नेगेटिव, बट द ग्रेटर ऑफ देम नेगेटिव। ये चीजें हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, ये बातें हैं। तो अब अपने को क्या करना है, इनसे कंडीशन निकालनी है कि ए बी सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका फायदा क्या होगा बच्चों, कई बार क्वेश्चंस में इनमें से कोई ना कोई कंडीशन आ जाएगी। आप क्या करोगे, उन कंडीशंस को अगर आपको पता होगा क्या करना है तो अप्लाई करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों लेट्स सी क्या करना होता है।
आप खुद ट्राई करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन पहला मेरा देख लीजिए, उसके बाद आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो अपन किस पे पता करेंगे कि एबीसी की क्या क्या कंडीशन होगी। नंबर 1 ए की बात करते हैं। ए में इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट है। रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है दोस्तों, रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो आप बात समझते हो कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल साइन अपोजिट, तो सम ऑफ रूट्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, सोचिए दोस्तों। एक रूट्स अगर 2 है तो दूसरा 2 होगा, लेकिन अपोजिट साइन मतलब -2 होगा, तो पक्का है 0 तो होना ही है इनका सम। इनका सम 0 है तो a उधर मल्टीप्लाई हुआ तो b इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। दोस्तों बात समझे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दो ही चीजों से अपन सब कुछ पता कर लेंगे। इसने बोला कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0, यानी b को 0 होना पड़ेगा, तो एबीसी में से b 0 होगा। नंबर 1 बात। आगे चलें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होगा c अपॉन ए, c अपॉन ए होगा क्या, रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, रूट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो अल्फा बीटा कैसा होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो अल्फा बीटा होगा नेगेटिव। अल्फा बीटा नेगेटिव होने से आपको क्या पता चलेगा कि c और a के साइन सेम तो बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो यहां पॉजिटिव होता, अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी यहां पॉजिटिव होता। सोचिए दोस्तों, अल्फा बीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, मतलब ये अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव, बाहर माइनस मतलब नेगेटिव, तो अल्फा बीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने देखो यहां नेगेटिव लिखा है c अपॉन ए। अब सेकंड चीज आपको ये पता चली, क्या पता चली, ये नेगेटिव है तो c अपॉन ए, मतलब c और a के साइन कैसे होंगे, या तो दोनों के पॉजिटिव होंगे या दोनों के नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव है, पॉसिबल है क्या, यहां नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव आता, दोनों नेगेटिव तो भी पॉजिटिव आता, इसका मतलब c और a के साइन अपोजिट है, इसीलिए तो नेगेटिव है, यानी a एंड c हैव अपोजिट साइन। A एंड C हैव अपोजिट साइन, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, मतलब C और A को अलग अलग साइन का होना पड़ेगा। तो बच्चों यहां से पिक्चर क्लियर होगी क्या, एक तो मिला B0 और A और C के साइन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन। तो दोस्तों ये कहानी क्लियर हुई। अब चलते हैं B पे कि B में क्या होगा। अब B में क्या बोला कि रेसिप्रोकल्स है, रूट कैसे हैं बच्चों, रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, तो उल्टे हैं तो अल्फा प्लस बीटा में तो कुछ पता नहीं लगेगा, यहां तो अपन माइनस बी अपॉन ए, उल्टे होने से कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, है ना, कांट से क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कैसे पता करोगे, एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। अब बताओ कैसे पता करोगे कि क्या होगा, तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा डॉट 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल्स है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक अल्फा है तो एक 1 अपॉन अल्फा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए यानी 1 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c अपॉन a, अगर a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू c। पिक्चर क्लियर दोस्तों, अगर दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इसका मतलब a और c क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वेट करेंगे। दोस्तों ये कहानी समझ लें आप अच्छे से, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। चलो यहां तक आप नोट डाउन करें, फिर चलते हैं नंबर सी एंड डी पर। अब दोस्तों चलते हैं नंबर सी पे कि सी ऑप्शन अपने को क्या बोल रहा है। सी ऑप्शन में बोला दोनों रूट्स पॉजिटिव है, मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों रूट्स पॉजिटिव है, मतलब रूट्स का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहां से क्या पता चला कि माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो यहां से क्या पता चलेगा कि भाई ये पॉजिटिव कब होगा, जब ए और बी में से कोई एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। बच्चों ये पॉजिटिव कब होगा, जब ए और बी में से कोई एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। इसका मतलब ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। ए एंड बी हैव अपोजिट साइन। बच्चों ये कहानी यहां से निकल के सामने आई। पिक्चर क्लियर आपके। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो सी अपॉन ए क्या होगा, सी अपॉन ए क्या होगा, बहुत पॉजिटिव रूट्स है तो सामने आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही ये क्लियर हो गया क्या कि ए और सी के साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो मैं लिख सकता हूं ए एंड सी हैव सेम साइन। ए एंड सी हैव सेम साइन, दोनों के साइन सेम होंगे दोस्तों। तो पिक्चर क्लियर हुई कि ए एंड बी हैव अपोजिट साइन, ए एंड सी हैव सेम साइन। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए और सी के साइन तो सेम होंगे और बी का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो मैं फाइनल कंक्लूजन ये लिख सकता हूं कि ए एंड सी हैव सेम साइन एंड बी हैव अपोजिट साइन। किससे, ए और सी से। अगर ए पॉजिटिव है सी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा। चलो इतना लंबा भी नहीं लिखते, दो केस बना देते हैं यहां पे। यहां दो केस बना देते हैं क्या कि ए अगर ए और बी पॉजिटिव है केस 1 तो सी क्या होगा, नेगेटिव। केस 2 ए और बी अगर नेगेटिव है तो सी क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब सी का जो साइन है, सॉरी ए एंड सी हैव सेम साइन, सॉरी गड़बड़ कर दी अपन ने, ए और सी के साइन सेम है। ए और सी पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव होगा, और यहां पे भी ए और सी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया ए एंड सी लिखा हुआ है यहां पे, मैंने इसको बी पढ़ लिया। ए एंड सी हैव सेम साइन, तो ए और सी के साइन सेम है। ए एंड बी हैव अपोजिट, मतलब सी का भी और बी का भी अपोजिट साइन हो गया। तो बी नेगेटिव है तो ए सी पॉजिटिव होंगे, अगर ए सी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव होंगे। ये दो केस हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये एक पिक्चर क्लियर दोस्तों नंबर 3 की। चलो आगे बढ़ो, नंबर 4 पे बढ़ते हैं, तो इसे आप नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो लेट्स से स्टूडेंट्स डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है अपोजिट साइन बट द ग्रेटर ऑफ देम नेगेटिव। समझे बात को, जैसे ये रूट है, ये रूट है तो इनमें से जो ग्रेटर है वो क्या है, नेगेटिव है। ऐसे हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि अपोजिट इन साइन, साइन तो अपोजिट है पर जो बड़ा है वो नेगेटिव है। इसका मतलब इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इन दोनों का सम कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। बच्चों क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पे ठोको नेगेटिव। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव क्या हो गया, दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया जब ये इक्वेट करेंगे दोनों को। तो b अपॉन ए क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, b अपॉन ए पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो a एंड b हैव सेम साइन। ये रिजल्ट आया। नंबर 2 पे प्रोडक्ट पे चलें दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अपोजिट इन साइन, रूट्स का साइन अपोजिट है तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा दोस्तों, होगा या नहीं होगा सोचिए। दोनों रूट्स अपोजिट साइन वाले हैं तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, तो सी अपॉन ए नेगेटिव होगा। तो दोस्तों मुझे ये बताइए, अगर सी अपॉन ए नेगेटिव है तो सी और ए के साइन कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। अगर सी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होगा, अगर सी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव होगा। यानी ये मैं बोल सकता हूं ए एंड सी हैव अपोजिट साइन। दोस्तों ए एंड सी हैव अपोजिट साइन। ए और सी के साइन क्या है, अपोजिट है। प्यारे बच्चों ए और सी के साइन क्या है, अपोजिट है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि ए एंड बी हैव सेम साइन एंड सी हैव अपोजिट साइन। तो दो केस बना सकते हो फिर से, कैसे कैसे, अगर केस फर्स्ट में ए और बी पॉजिटिव है तो सी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और केस सेकंड बना सकते हो कि ए और बी नेगेटिव है
तो सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ए एंड बी नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव होगा, क्योंकि सी का साइन ए और बी के अपोजिट में है। तो बच्चों इससे आप समझे क्या, है ना, ये वाले क्वेश्चन से आप क्या समझे, आप ये समझे कि जब ऐसी कोई कंडीशन क्वेश्चन के अंदर डाल दी जाए, कोई क्वेश्चन देखे यहाँ पे फिगर आ जाएंगे कुछ ना कुछ बना के ऐसी कंडीशन डाल दे, तो आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा के बारे में जाके जानना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है, जैसे मैंने कंडीशन को सोल्व किया है तो वो कंडीशन अप्लाई कर देना। रटना बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझोगे तभी याद रहेगा। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक जरूरी सूचना देके जा रहा हूं कि हमारे चैनल पे हमारे आपके, मेरा कुछ नहीं है भाई, सब आपका है ना, सब ऊपर वाले का और आपका है भैया। तो आपके चैनल पे, आपके हिंद गणित चैनल पे अब 10th, 11th और 12th की क्लासें एनसीईआरटी, आईआईटी बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आ गई है। तो जो जो आपके भाई, आपके बंधु, आपके मित्रगण, आपकी बहनें, आपके दोस्त, ठीक है, 10th, 11th, 12th में हो, उनको बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरुदेव के ज्ञान का आनंद प्राप्त करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।